आपने भी अपने आसपास कई सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि उन्हें एसिडिटी हो रही है या जलन सीने में महसूस हो रही है। ये हमारे आसपास बहुत कॉमन हो गया है, जितना कॉमन है उतना ही ज़्यादा अलार्मिंग और सीरियस भी है। हेलो एवरीवन, आई एम आरजे जिया इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर संदीप जैन। सर जीआई सर्जन एंड एब्डोमिनल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सर, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, सीने में जलन होना, खट्टी डकार आना या जो भी अलग अलग टर्म्स लोग इसके लिए यूज करते हैं, ये एसिड रिफ्लक्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन आप ये समझ लो कि अभी ऑलमोस्ट 4-5 लोगों में से एक को एसिड रिफ्लक्स है, इतना कॉमन है। हाँ, बहुत कॉमन। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंटिफिक जी। स्टेटमेंट, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ कॉमन इट इज़। एसिड रिफ्लक्स क्या है और क्यों है, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एनाटॉमी समझाना चाहूँगा। जैसे हम मुंह से खाना खाते हैं, वो खाना एक पाइप, जिसको हम फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस बोलते हैं, वो स्टमक तक आता है, विच इज़ अ पाउच, जहाँ पे खाना इकट्ठा होता है। ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है। एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है जो वन वे ट्रैफिक अलाउ कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे खाना आ सकता है। स्टमक एसिड बनाता है उस खाने को पचाने के लिए, लेकिन वो एसिड, वो पुलिसमैन जो है, वो वन वे ट्रैफिक है तो वो ऊपर आने नहीं देता। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो पुलिसमैन करप्ट हो जाता है या अपनी ड्यूटी छोड़ के चला जाता है, तो वाल्व काम करना बंद कर देता है। तो खाना तो ऊपर से नीचे ही जा रहा है, लेकिन एसिड नीचे का नीचे नहीं रह रहा। वो खाया हुआ खाना और एसिड दोनों ऊपर आने लग जाते हैं थोड़े थोड़े। तो वो प्रॉब्लम को हम रिफ्लक्स बोलते हैं। रिफ्लक्स मतलब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में आना इज रिफ्लक्स। अब जब नॉर्मल ईसोफेगस की जो लाइनिंग है उसके, वो एसिड के लिए नहीं बनी है, तो जब एसिड और खाना ऊपर आता है तो उस एसिड की वजह से वो इन्फ्लेमेशन करता है ईसोफेगस की लाइनिंग में। उसको हम बोलते हैं ईसोफेजाइटिस। और उससे ये सब सिम्टम्स आते हैं, खट्टी डकारें, छाती में जलन, इस तरह की चीजें। अब इसको होने के क्या क्या कारण है जी? तो इसमें ये प्योरली लाइफस्टाइल डिजीज है। आप ये देखो, थोड़ा इमेजिन करके देखो कि हम अपने पेरेंट्स की लाइफस्टाइल या ग्रैंड पेरेंट्स के को इमेजिन करके देखो। कभी आपने सुना है उनको ये कंप्लेन करते हुए कि बहुत एसिडिटी है? नहीं, अभी यंगस्टर्स में इनफैक्ट बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, बिकॉज ये दर्शाता है कि हम यंगस्टर्स कितने करप्ट हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल चॉइसेस। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादा डिसिप्लिन थे तो इन बीमारियों से बचे हुए थे। अब वो क्या इनडिसिप्लिन है? हमारा फिजिकली इनएक्टिव होना उस वाल्व को खराब करता है। हमारा चॉइस ऑफ फूड, जिसमें कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऑयली डाइट, जंक फूड, ये सारा, एवरीथिंग, बेवरेजेस, टी, कॉफी, चॉकलेट्स, धनिया पुदीना टाइप की चीजें, एक्सेसिव मसाले, ये सब रिफ्लक्स करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रिफ्लक्स करते हैं। सेकेंडली, ओबेसिटी रिफ्लक्स पैदा करती है, क्योंकि वो वाल्व जो है वो ढीला हो जाता है। ये सब चीजों की वजह से ये सारी लाइफस्टाइल चीजें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस लाइफस्टाइल को, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से बीमारी हो रही है। लेकिन एक इसका प्लस पॉइंट भी है, सॉल्यूशन इज आल्सो वेरी इजी कि आप लाइफस्टाइल सुधार लो तो आपको किसी डॉक्टर और उसकी जरूरत नहीं है। इट इज टोटली एज कंट्रोलेबल एज डायबिटीज। डायबिटीज का भी यही है, लाइफस्टाइल बीमारी है, कोई दवाई की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड यू स्ट्रिक्टली कम टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसलिए इसमें बस डाइट का ध्यान रखना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, बॉडी वेट को नॉर्मल रखना है। दिस कैन बी कंट्रोल्ड सिग्निफिकेंटली। बट आजकल ना सर एक टेंडेंसी है, आई एम जस्ट शेयरिंग एन ऑब्जर्वेशन, कि लोग शॉर्टकट देखते हैं कि लाइफस्टाइल तो जब ठीक होगी तब हो जाएगी। व्हाट दे डू, एक बार प्रिस्क्राइब करवाते हैं दवाई और देन उसको बार बार परचेज करके लेते जाते हैं। सो ये नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर एसिड रिफ्लक्स और एनी सच डिजीज लोग ले रहे हैं, तो ये कितना सीरियस इस चीज को बना सकती है? जनरली देखो, इसको एक तो क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स, कोई लोगों को ये नहीं मालूम कि एसिड रिफ्लक्स जानलेवा बीमारी हो सकती है। वो कैसे? उनको लगता है कि सिर्फ ये तकलीफ दे रही है, कोई बात नहीं। ये ऐसा नहीं है। एक कैप्सूल खाया है, ये ऐसे समझ लो कि आपके घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में स्पार्किंग हो रही है और आप सोच रहे हो कि स्पार्क ही तो है, कभी कभी 2-3 दिन में आग लगने का डर एकदम दिखता नहीं, सोचते ही नहीं है वो किस दिन एक्सप्लोड होगा और आग लग जाएगी, नोबडी कैन से। सो इसमें आग लगने वाली सिचुएशन क्या है? जब कॉन्टिन्यूसली रिफ्लक्स होता रहेगा तो ईसोफेगस की लाइनिंग चेंज कर देता है वो। उसको हम बोलते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। और वो प्री कैंसरस है, उसमें कैंसर पनपता है। तो कुछ सालों तक अगर ये रिफ्लक्स चलता रहा विदाउट कंट्रोल तो आपको ईसोफेगस के कैंसर होने का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है और कईयों में हो भी जाता है।
और ये टोटली कैंसर क्यों, और ये बहुत एग्रेसिव कैंसर है, ये मामूली कैंसर नहीं है। Right. इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेजर सर्जरी जिसमें फूड पाइप और स्टमक को निकालते हैं और उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। आई मीन इट इज सेंसलेस कि हम रिफ्लक्स की वजह से कैंसर में आ जाए। राइट। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो आपने बोला घरेलू दवाइयाँ, ये सब करने से रिफ्लक्स ठीक हो ही नहीं सकता। रिफ्लक्स ठीक करने के लिए 3 ही तरीके हैं। नंबर 1 स्ट्रिक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। नंबर 2 अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है तो लाइफ लॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रिक्टली रिलीजियसली लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि महीने में 20 दिन लिया और 10 दिन नहीं लिया, कोई काम का नहीं है वो। और तीसरा एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है विच इज अ क्योर। द ओनली क्योर फॉर रिफ्लक्स डिजीज इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट दबा के रखने वाली इलाज है। उस सर्जरी में क्या करते हैं कि एक लैप्रोस्कोपी से उस वाल्व को टाइट करते हैं, वापस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और वो 99% सक्सेस रेट देता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट इज 95%। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, यू आर एज गुड एज कि किसी का भी रिफ्लक्स हुआ ही ना हो। और कोई बेड रेस्ट नहीं है, 2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन, अगले दिन से सीधा जॉब पे जा सकते हैं। वेरी सिंपल। राइट। एंड सर ये काफी यूजफुल रहने वाली है काफी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड 2024 है, आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया सर? न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने नहीं लिया। हाँ। पहले काफी साल पहले तक लेता था और कभी फुलफिल हो नहीं पाते थे। बट इस साल मैं चाहती हूँ सर कि आप जो ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि हेल्थ के मामले में लोग शॉर्टकट ना लें, तो वो रेजोल्यूशन लोग जरूर ले लें। आई थिंक मेरा रेजोल्यूशन, ये मेरा सजेशन, आई मीन न्यू ईयर सजेशन कह लो, आप कुछ भी कह लो, वो ये हो सकता है हेल्थ रिलेटेड की मतलब लाइफ एंड डेथ आर पार्ट एंड पार्सल, एंड वो नॉन चेंजेबल फैक्ट्स हैं हमारी लाइफ के जो कि होने ही हैं। लेकिन एक चीज बीच में है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द सफरिंग, अमाउंट ऑफ सफरिंग। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ योर हेल्थ, जनरेट addiction for good health rather than any chemical substance or some dietary substance। अच्छी आदतों के एडिक्शन डालो, मिनिमम सफरिंग के साथ जो भी लेंथ ऑफ लाइफ हमारी किस्मत में लिखी है उसको लो और एंजॉय करो। आई थिंक दैट कुड बी योर एम, बिकॉज इस लाइन पे चल के आपके हर फील्ड में प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होने वाली है। राइट सर, थैंक यू। वंडरफुल मैसेज, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही आपके लिए और भी कुछ टॉपिक्स पे रिसर्च करके विल ब्रिंग मोर कंटेंट। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कुछ सवाल हैं आपके तो वो भी आप लिख सकते हैं, उस पर भी हम चाहेंगे कि जल्दी वीडियो बनाएं। थैंक यू।